हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दीजिए, हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिए गए उसको ऑन कर लेंगे। बाकी क्लास का समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है साथियों पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। पैसा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा नाम का मैंने देखिए कल ही आपको जो है यहाँ पे अभी जो पीडीएफ है बाकी सब अपलोड कर दिया था, जो बाकी था आप सभी का, तो वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड कर ले। ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया था, जब एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है साथियों क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हो चुका है 7 तारीख, 7, 8, उसके बाद 9 तारीख को आपका एग्जाम है। ठीक है। तो आज और कल का टाइम है। तो कल तो जो है मैं आपकी मैराथन की जो है क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है। तो चलिए अभी तैयारी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या देगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे। ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे साथियों। ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या देगा। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है साथियों कब की गई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत आपकी 2 अक्टूबर 2014 से की गई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है। क्लियर हो गया इसका। ठीक है। पहले पे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका साथियों। दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है छोटा सिग्नल नेटवर्क, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका छोटा सिग्नल नेटवर्क है। छोटा सिग्नल नेटवर्क कौन सा है, तो छोटा सिग्नल नेटवर्क आपका जो दिया गया है लैन है। ठीक है। जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका लैन। ठीक। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स होता है। ठीक है। जो कि छोटे जगहों पर यूज किया जाता है। ठीक। या सीमित क्षेत्र जैसे कि किसी ऑफिस, स्कूल आदि तक ही विस्तृत होता है। ठीक है। इसका पूरा नाम आपका लोकल एरिया नेटवर्क्स होता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, तीसरा नंबर। 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान होता है? तो 1 मेगाबाइट की अगर बात की जाएगी तो 1 मेगाबाइट जो है आपका लगभग 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है। 1 मेगाबाइट लगभग आपका 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। क्लियर। चलिए अगला आपका साथियों चौथा नंबर प्रश्न क्या देगा। ऑन सॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, बताइए। ऑन सॉलिसिटेड मेल को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनसॉलिसिटेड मेल। ठीक है। ऑन अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं ना, तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहा जाता है साथियों आपका स्पैम। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है। अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहते हैं स्पैम, याद रखिएगा, अर्थात अनचाही ईमेल। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेगा आपका पांचवा नंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर आपका साथियों 25 नवंबर को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस आपका 25 नवंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं, आपका देखें छठा नंबर है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी, बताइए। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी आपकी स्कर्वी है। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी आपकी स्कर्वी होती है। अगला आपका साथियों सातवां नंबर प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या, बताइए। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आपका देखने जाएंगे तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है।
राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार न करना जो दिया गया आपका धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। क्लियर है यहाँ तक? मतलब राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर अगला प्रश्न आपका साथियों, पांच आठवां नंबर प्रश्न। ठीक है, क्या देगा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? बताइए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का जो दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 28 से लेकर 25 से लेकर 28 के बीच में दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? इसके अंतर्गत चार प्रकार का धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, अब ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। इसके अंतर्गत आपके चार प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, क्लियर है? अगला आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा आपका जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जी, फल, केचुआ, एल्युमिनियम या फॉयल? एल्युमिनियम फॉयल। तो आपका राइट आंसर आप साथियों एल्युमिनियम फॉयल। ये आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? अर्थात इसका अपघटन काफी समय बाद होता है। ठीक है, जबकि सब्जी, फल, केचुआ आदि जो है आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका साथियों 10वां नंबर दिया गया आपका, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है? बताइए, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है? देखिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या आपकी होती है साथियों 46। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आंसर। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आपकी 23 जोड़ी या तो 46 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इनमें 22 जोड़ी आपके और क्या बोलते हैं ऑटोसोम्स तथा 23वीं जोड़ी आपकी लिंग गुणसूत्र की होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 11 नंबर, इनमें से अधिकतम ऊर्जा किसमें है? बताइए, प्रोटीन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में या विटामिन में? तो अधिकतम ऊर्जा की बात की जाएगी तो आपका वसा में होता है। ठीक है, वसा में जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर से इसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा विटामिन में से सबसे अधिक ऊर्जा आपकी वसा में होती है। ठीक है, परंतु हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा आपका कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इतना बता देखिएगा। ठीक है, अधिक ऊर्जा आपकी वसा में होती है, लेकिन हमारे शरीर को जो अब सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, बात याद रखिएगा। अगला आपका साथियों 12 नंबर क्या देगा? भारतीय मृदा में कमी है किसकी? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फॉस्फोरस की? बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नाइट्रोजन की, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय मृदा में आपके नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपका साथियों 13 नंबर, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? बताइए, तीस्ता नदी का जल विवाद जो है किस देश के साथ है? भारत का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे बांग्लादेश के साथ, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। तीस्ता नदी का जल विवाद आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका चौथा नंबर प्रश्न क्या देगा? HTML का विस्तृत रूप क्या होता है? बताइए, HTML का विस्तृत रूप क्या होता है? देखिए, HTML का विस्तृत रूप अगर लिखे जाएंगे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे। अच्छा, ये तो हायर है, हाइपर आपका यहाँ पे देगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसको आप लोग सही कर लेंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका HTML का विस्तृत रूप होता है। क्लियर? क्लियर यहाँ तक सभी का? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका 15 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर का होगा। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ? बताइए, 3 बीघा विवाद जो है किस देश के साथ है भारत का? तो देखिए, 3 बीघा विवाद की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ये भी जो है आपका बांग्लादेश के साथ चल रहा है, जो आपका ए पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में? 3 बीघा विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित एक गलियारा है। ठीक है, इस पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। ठीक है, अगला आपका 16 नंबर प्रश्न उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर होगा जब भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या? बताइए, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है साथियों? तो देखिए,
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में आपका वंशानुगत शासन नहीं है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आपका देखें 17 नंबर बताएं की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइए। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 6 वर्षों का। जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आपका 6 वर्षों का आता है, तो जो आपका सील विकल्प देगा 17 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपका 18 नंबर। लोकसभा को लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है बताइए। लोकसभा का कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम जो दिया गया है कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके में, अर्थात लोकसभा में किसी कार्यवाही की वैधता के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला आपका साथी 19 नंबर क्या देगा है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है कौन बताइए। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अगर देखने जाएंगे तो आपका उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष आपका उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर मुख्य न्यायाधीश होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। 20 नंबर प्रश्न है आपका, बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यह अधिकार जो है आपातकाल के दौरान भी निरस्त नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 21 नंबर क्या देगा। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है बताइए। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो मुख्य सचिव का चयन करता है साथियों आपका राज्य का मुख्यमंत्री सीएम। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। और यह जो है राज्य सचिवालय का क्या होता है? प्रधान होता है। सचिवालय के विभाग प्रत्यक्ष रूप में उसके क्या प्रभार में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर रिक्त स्थान परिवर्तित आगत तथा निर्गत से संबंधित है। ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए तो क्या होगा बताइए। तो आपका राइट आंसर है कुल उत्पाद। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। कुल उत्पाद जो दिया गया है परिवर्तित आगत तथा निर्गत से संबंधित है। ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए। ठीक है, जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका 23 नंबर क्या देगा। इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है बताइए। इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों याचिका न्यायिक क्षेत्र के। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। याचिका न्यायिक क्षेत्र अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधा कहाँ तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका 24 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में रिक्त स्थान उगाने के लिए मजबूर करते थे क्या? जूट, चाय, गन्ना, गेहूं या और कुछ?
तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथी हो जूट। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को जो है बंगाल में जूट उगाने के लिए क्या करते थे, मजबूर करते थे। ठीक है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 25 नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर हमला किया था, बताइए। किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्व ईरान के ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चंगेज खां के, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया था। ठीक है, चलिए अगला आपका देख साथियों 26 नंबर क्या देगा। तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच आने वाली हिमालय के भाग को रिक्त आसान हिमालय कहा जाता है, कौन सा? नेपाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय या जम्मू हिमालय? बताइए। तीस्ता तथा दिहांग, ठीक है, तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय को रिक्त स्थान कहते हैं। नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, जिसको जो आपका असम हिमालय कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को जो आपका असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका 27 में बताएंगे की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का पट्टित काड़ू यानी कि पेपलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? पतित काड़ू यानी कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? तो देखिए इसका दूसरा नाम आपका होता है साथियों यहाँ पे जो दिया गया है थ्रोम्बोसाइट। डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पपित्स काड़ू यानी कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम आपका थ्रोम्बोसाइट होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे साथियों, आपका 28 नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा रिक्त स्थान दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है, क्या? बताइए। रिक्त स्थान जो है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी जगत है, प्राणी संघ है, किसकी बात कर रहे हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो साथियों मोलस्क। ठीक है, मोलस्क आपका दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प 28 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मोलस्क जो है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 29 नंबर क्या दिया गया है। गुणात्मक रूप में, ठीक है, गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बताइए। गुणात्मक रूप में, ठीक है, गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जो उसको कहा जाता है साथियों आपका जड़त्व, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को आपका जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका साथियों 30 नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे। 30 पे आपका आंसर सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक को क्या कहते हैं? बताइए। सरल लोलक, ठीक है, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं? तो उसको जो आपका आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, सरल लोलक का उसे आवर्तकाल कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका एडेंस है। एक सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आपका आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 31 नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे, राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली में टीच यानी कि टेक्स एक टेक्स्ट संपादक? बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रसारण प्रणाली में टीच यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो टीच टेक्स्ट एक आपका टेक्स्ट संपादक होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मैकिनटोश में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मैकिनटोश प्रचलन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका टीच टेक्स्ट एक आपका टेक्स्ट संपादक है। ठीक है, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा है आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखें 32 नंबर धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके किसका क्या उत्पन्न करती है? बताइए। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती हैं? तो देखिए धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर, सोडियम धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ऊपर 33 नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे, राइट आंसर चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? बताइए, चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो चूने के पानी में आपका
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया था, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। चूने के पानी में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका देखें, 34 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 34 पे आपका राइट आंसर होगा, जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण कौन सा शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है, बताइए। जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण कौन से शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों पलवकी की, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। जलाशय में काफी मात्रा में पोषक की उपस्थिति के कारण आपके पलवकीय शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है, याद रखिएगा, ठीक है। पलवकीय आपकी जो काई होती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका 35 नंबर क्या देगा, इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसने किया, बताइए। इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार आपका किया था साथियों यहाँ पे फ्योदोर पिरोत्स्की ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार आपका फ्योदोर पिरोत्स्की ने किया था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 35 पे आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार आपका फ्योदर पिरोत्स्की ने किया था, तो आपका सी वाला विकल्प जो दिया गया सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका देखें 36 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान जो है भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हुमायूं के, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। हुमायूं मुगल सम्राट के शासन के दौरान आपका भारतीय मुगल चित्रों का क्या हुआ था, उद्गम हुआ था, ठीक है। हुमायूं को जो है चित्रों से और जहांगीर को जो है चित्रों से मतलब कला से बहुत ही ज्यादा प्यार था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका देखें 27 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 27 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 37 पे, ठीक है। 37 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए 37 पे कहते हैं इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग जो है व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है, बताइए। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का जो उपयोग है व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्टिकल मार्क पहचान के लिए, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क पहचान इनपुट डिवाइस का जो उपयोग है व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखिए साथियों 38 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होगा, इनमें से क्या जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर है, अस्सी घाट, आगरा किला या विक्टोरिया मेमोरियल? तो आपका विक्टोरिया मेमोरियल जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, आपका कोलकाता में स्थित है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 38 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका देखिए 39 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का इनमें से कौन सा स्थान जो है धातु की कला यानी कि रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। इनमें से कौन सा स्थान जो है धातु की कला रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा धातु उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर जो आपका दिया गया धातु की कला रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका 40 नंबर क्या देगा है बताने की कोशिश करेंगे साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जो है जाना जाता है, इसके अलावा चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और समुद्रगुप्त? तो देखिए उनका नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये तीनों था, लेकिन समुद्रगुप्त जो है उनका नाम नहीं था, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 40 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए क्लियर। फिर अगला आपका 41 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है, ठीक है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा जो है त्रिपिटकों में से नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उपासक पिटक, ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर उपासक पिटक, जो आपका त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट में नहीं आता है, बाकी अभिधम पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक ये तीनों जो है आपके इसमें आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका देखें 42 नंबर 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे, बताइए। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो 10वें या आखिरी सिख गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में।
क्लियर यहाँ पर। 10वें या आखिरी सिख गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, और इन्होंने जो है आपकी खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपका देखें 43 नंबर, क्या देखें, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेटों के कंपन या परिवर्तन के कारण होता है जहां एक टेक्टोनिक प्लेट मिलती है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भूकंप। जो आपका डेल अभी कब देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भूकंप जो है टेक्टोनिक प्लेटों के कंपन या परिवर्तन के कारण होता है जहां एक टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है, मिलती हैं, ठीक है। अगला है आपका देखें 44 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा, बताइए। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है। तो भारत का मानक समय मेरिडियन आपका जो दिया गया है आपका 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर है, ठीक है। यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर, भारत का मानक समय मेरिडियन आपका 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर होता है, ठीक है। चलिए अगला आपका देखें 45 नंबर, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, बताइए। बुल्गारिया, सूडान, बेनिन या घाना। इनमें से कौन सा आपके यूरोपीय देश है, ठीक है। तो यूरोपीय देश इसमें से जो दिया गया है बुल्गारिया है। ये वाला विकल्प जो दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बुल्गारिया आपका एक यूरोपीय देश है। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें 46 नंबर, क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर आपकी 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर आपके साथ 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसके तहत मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर आपके 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेगा 47 नंबर, इनमें से कौन सा जो है संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं, बताइए। इनमें से कौन सा जो दिया गया संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सार्वजनिक स्वास्थ्य। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो दिया गया है या जो दिया गया है संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं होता, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले और युद्ध और शांति, ये सभी आपके संघ सूची के विषय होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपका संघ सूची का विषय नहीं होता है, यह जो आपका राज्य सूची का विषय होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर हैं आपका 48 में, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी, बताइए। कलकत्ता यानी कि अब कोलकाता है इसका नाम, इसमें जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पीसी महाल लोबिस ने, ठीक है। जो आपका पीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना आपकी पीसी महाल नोबिस ने की थी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 49 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर भारत दुनिया में रिक्त स्थान सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है। दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का या पांचवें नंबर का। तो भारत जो है दुनिया में जो आपका हो जाएगा साथियों दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 50 नंबर, आईने अकबरी किसने लिखी थी। आखिरी क्वेश्चन इसका राइट आंसर देंगे। आईने अकबरी किसने लिखी थी साथ ही, तो आईने अकबरी जो आपकी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। आईने अकबरी आपकी अबुल फजल ने लिखी थी। क्लियर। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे जो है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जोड़ देंगे आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, तो कमेंट में डायरेक्ट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी भी लगी होगी नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और क्या बोलते हैं अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पे पहले तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों का जो है चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।